के साथ। जैसे कि आप जानते हैं पिछले दिनों जो है काफ़ी ज़्यादा मुल्क जो हालात थे वो काफ़ी ख़राब थे, तो अल्लाह हमारे मुल्क में अमन और सलामती कायम रखे। एक वॉर की सिचुएशन बनी हुई थी जिसके लिए हम सब और मैं भी और आप सब भी मुझे उम्मीद है बहुत डर चुके होंगे इस सिचुएशन से, क्योंकि हमारे अल्लाह की दुआ होती है कि हम सबको हमारे मुल्क को अल्लाह को हिफ्ज़ अमान में रखे, यहाँ के लोगों को हिफ्ज़ अमान में रखे और किसी भी किस्म की जो साजिश है बेरुन की साजिशों से महफूज रखे और किसी किस्म की भी लड़ाई जान कुछ भी ना। तो बस अगर मैं उन दिनों की बात करूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा खौफ और हरास की शिकार थी और मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया था इस वजह से, क्योंकि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आप हर वक्त जो है अपने न्यूज़ को देखते रहते हैं और आपके सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, किस तरह के हालात मुल्क में चल रही है, जंग का क्या सूरत हाल है, इसी में आपका सारा वक्त लेकिन आप सो पाते हैं ना आप खा पाते हैं, तो काफ़ी वो डेंजरस थी मेरे लिए, तो काफ़ी स्केरी थी सिचुएशन। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह इस किस्म की सिचुएशन से हमारे मुल्क को अमन में रखे, सलामती में रखे, हिफाजत में रखे। तो मैं ज़रूर एक बात भी शेयर करना चाहती हूँ अपनी पाकिस्तान आर्मी को, अपनी पाकिस्तान एयरफोर्स को, जिन्होंने हर इस मुश्किल हालात में इस तरह सरहदों पे हमारी हिफाजत की, हमारे मुल्क की हिफाजत की है, जिसके लिए हमारे पास अल्फाज भी नहीं, सिवाय हमारे दिलों से दुआ निकलने के अलावा कुछ भी नहीं है और हम उनके लिए कर सकते। तो हमारी दुआ है कि हमारे पाकिस्तान के जो आर्मी के एयरफोर्स के जो जवान हैं अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह उनकी मुश्किलों को आसान करे और जितनी वो मुश्किल और काम करते हैं इसलिए उनकी हिफाजत करें, उनकी फैमिली की हिफाजत करें, उनकी हिफाजत करें। तो बस यही थोड़ी सूरत हाल की वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मैं सो भी नहीं पा रही थी कुछ दिनों, ना मैं खा पा रही थी। एक अजीब सी मेंटली डिस्टर्ब थे आप डेफिनेटली, हम सभी थे, एक वॉर की सिचुएशन हो तो डेफिनेटली बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो बस मेरी ये दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क को हिफाजत में रखे, अमन में रखे, उनकी सलामती के लिए हर वक्त हमारे तो दिल से दुआ निकलती है कि हम और कुछ कर रहे हैं, जबकि हम दुआ तो हमें ज़रूर करनी चाहिए, जितना हो सकता है हमें उस सिचुएशन में करना चाहिए। तो बस अल्लाह का शुक्र है अब तो क्योंकि सिचुएशन काफ़ी अंडर कंट्रोल हो गई है, तो मैंने सोचा कि ईद भी सर पे आ गई है, तो ईद उल अज़हा है, आप सबको पता है कि कुर्बानी की ईद है, हम सबको कुर्बानी करनी है, जानवर देखने हैं मंडियों में इधर आगे पीछे। तो अभी ईद की तैयारियां हैं थोड़ी सी, तो खैर आफियत से अल्लाह दिन दिखाए हम सबको और ईद का दिन उनके दिन बस आने ही वाले हैं। तो मैंने कहा थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए, थोड़ा सा मैं जाऊँ मार्केट में जाऊँ विजिट करूँ कि अगर मुझे कोई मेरा पसंद है कुछ चीज़ें मैंने लेनी है इनके हवाले से तो वो मैं ले लूँ और फिर डेफिनेटली कुर्बानी के लिए कुछ जानवर भी देखेंगे। तो मैंने कहा आज मैं जा रही थी मॉल, जैसे कि आपको मैं हमेशा बताती हूँ और लेके भी जाती हूँ जब भी हम मॉल जाते हैं शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो मैंने कहा मैं आपको ज़रूर साथ लेके चलूँ कि हम मॉल जा रहे हैं, क्या हम शॉपिंग करें, क्या ड्रेसेस लेंगे, क्या कुछ लेंगे। तो चलते हैं आपके साथ मॉल और फिर मैं सारी डिटेल शेयर करूँगी वीडियो में या ब्लॉग में, कुछ मैंने क्या लिया क्या नहीं डेफिनेटली दिखाऊंगी। तो मैंने जो कुछ भी लिया होगा वो मैं दिखाऊंगी, तो ईद पे आप सबको वीडियो में लेकिन अभी फिलहाल में जा रही शॉपिंग के लिए, चले चलते हैं और कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ रहना है और ब्लॉग को पूरा देखना। थैंक यू सो मच। तो जी हम पहुंच गए हैं मॉल और वहां मैं जाके आपको दिखाऊंगी अपने ड्रेसेस वगैरह जो कुछ भी नई वैरायटी आई हुई है। तमाम जो है स्टोर्स उनको मैं विज़िट करूंगी, क्लोथिंग स्टोर्स हैं उनको आपके सामने विज़िट करेंगे, देखेंगे ईद की क्या क्या निस्बत से क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, क्या क्या ड्रेसेस आए हुए हैं, कैसे कैसे स्टफ़ है, फैब्रिक, एवरीथिंग, कलर्स। तो देखते हैं और फिर आप मेरे साथ ही रहिए, चलते हैं शॉप्स में और देखते हैं कि आज मुझे कुछ पसंद आता है ईद के लिए क्या कुछ नहीं आता। तो बस जी मैं ऊपर जा रही हूँ अभी शॉप्स की साइड पे, अभी बहुत सारी यहाँ पे है, लेकिन मैंने एक्चुअली अपनी शॉपिंग के लिए क्या मैंने ख़रीदना था वो मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था ऑनलाइन, क्योंकि जाना नहीं हुआ था तो मैंने कहा चले मैं ऑनलाइन देख लेती हूँ और मैंने ऑनलाइन डिसाइड कर लिया था कि मैंने क्या लेना है। तो बस जाके वहाँ पे थोड़ी सी मैंने डिटेलिंग देखनी है, फैब्रिक देखना है और कैसी मतलब कलर्स वगैरह कैसे हैं, क्योंकि ऑनलाइन थोड़ी सी एडिटिंग होती है, आपको कलर्स वैसे नहीं मिलते जैसे कि ओरिजिनल होते हैं। तो बस इसीलिए मैं खुद पर्सनली जाके देखना पसंद करती हूँ। तो जी मैंने आपको जैसे बताया, मैंने सोचा हुआ था, मैंने कहा जाए तो करिश्मा पे हम आए हैं और मैंने डिसाइड कर लिया था कि वहाँ से मैंने क्या लेना है। तो मैं आपको फिर भी वैरायटी दिखाऊंगी कि अगर आप घर बैठे कुछ कपड़े वगैरह देखना चाहते हैं कि आपको कैसे चाहिए और किस किस्म की वैरायटी आई हुई है तो आप देखिए। तो अगर आपको हेल्प हो सकती है तो आप ज़रूर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं कि आज मुझे क्या पसंद आता है और कैसी कैसी वैरायटी है।
तो जी मैंने 3-4 आउटलेट्स ही विज़िट किए थे क्योंकि मुझे तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं था, डिसाइड किया था, लेकिन फिर भी करिश्मा पे मैं आपको दिखाती हूँ किस किस्म के कपड़े आए हुए हैं। यहाँ पे स्टिच 3 पीस भी है, 2 पीस भी हैं, शर्ट्स हैं, लेकिन ईद के हवाले से कि थोड़ा-सा होना चाहिए, उसमें एम्ब्रॉयडर्ड होना चाहिए, थोड़ा-सा ऐसा होना चाहिए जो कि ईद के ओकेज़न के अकॉर्डिंग हो। तो नॉर्मली कैजुअल वेयरिंग के लिए तो जो होते हैं वो भी हैं वहाँ पे, और जो सेमी फैंसी है वो भी है, थोड़ा फैंसी भी है, अनस्टिच्ड, स्टिच्ड, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो गो एंड विजिट। तो आपको इधर ये अनस्टिच वैरायटी नज़र आ रही है, ये ब्लैक कलर में है, इसका मैं फैब्रिक चेक कर रही हूँ, ये भी 3 पीस है, इसका जो डिटेलिंग है वो मैं देख रही हूँ कि जो एम्ब्रॉयडर्ड जो पैचेस हैं वो शर्ट्स के और जो नेक लाइन है उसके अवेलेबल हैं या नहीं है, तो मैं उसी के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर रही हूँ। तो अनस्टिच में भी काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई है। तो अगर आपके पास इतना टाइम है कि आपके टेलर्स जो है आपको स्टिच करके देंगे तो आप ज़रूर ले लीजिए। और स्टिच में भी ये देख रहे हैं आप, एम्ब्रॉयडर्ड वैरायटी है, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं, ब्लैक, रेड और ब्लू एक ही डिज़ाइन में। और यहाँ पर भी काफ़ी कलर्स अवेलेबल, लेकिन मोस्टली यहाँ पे कैजुअल वेयरिंग के हैं, यहाँ पे एम्ब्रॉयडर्ड है, लेकिन उसका फैब्रिक मुझे इतना पसंद नहीं आया। तो हर चीज़ ज़ाहिर बात है ख़रीदने वाली नहीं होती। आप कहीं विज़िट किसी भी आउटलेट पे आप जाओ तो आपका मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि भाई 3 चीज़ें जो मस्ट हैं किसी भी आप शॉपिंग करने के लिए जब आप जाते हैं, तो एक कपड़ा, कोई ड्रेस ले रहे हैं तो उसका फैब्रिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो समर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, और एम्ब्रॉयडरी ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ा ओकेजन को रिलेट कर सके। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी और फैंसी आप ले लें ड्रेसेस जो कि आपको पहनने के लिए भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो मैं तो बड़ा इस चीज़ को ध्यान में रखती हूँ कि जब भी मैं कोई भी ड्रेस लूँगी तो वो मैं देखूँगी कि वो कंफर्टेबल है पहनने के लिए या नहीं है। जैसे समर्स में थोड़ा लाइट वेट और थोड़े कलर्स ऐसे होते हैं जो कि आँखों को चुभे नहीं, और थोड़ा-सा लाइक लाइट वेट होना चाहिए, और फैब्रिक इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि अगर मैं ऐसे पहनकर मतलब अपने काम-शाम भी करती रहूँ तो इससे कुछ ख़ास फ़र्क ना पड़े और मुझे ईज़ी रहे पहनने में। और ये जी मैं बातिक भी चली गई, मैंने करिश्मा देखा, बातिक देखा, और अब जनरेशन पे जा रही हूँ। आपके सामने बस 3-4 आउटलेट्स ही हैं जो मैं विज़िट करूँगी। मैं इतना बहुत लंबा-चौड़ा नहीं कन्फ्यूजन पैदा करती, बट जो मुझे लगता है कि इसमें आपको वैरायटी और मिल सकती है, और थोड़ा एक्सपेंसिव भी जो ना हो ज़्यादा, जो कि आम लोग भी जो अफोर्डेबल हो हर आम इंसान के लिए, तो उन्हीं में आउटलेट को विज़िट कर रही हूँ। तो जी ये कुछ है चीज़ें जगह है जहाँ मैं गई थी, और अभी मैं स्टाइलो पे आई हूँ। स्टाइलो पे भी 51% ऑफ था शूज़ के ऊपर, तो बस मैं वहीं आई हूँ। तो आपको दिखाती हूँ शूज़ की वैरायटी कैसी आई हुई है। हील्स में है, फ्लैट में है, और एवरीथिंग इज़ अवेलेबल है। और 51% में पर ये सेल है, और मुझे लेकिन चाहिए थे थोड़े मतलब घर के लिए और इजी जो है मुझे चाहिए थे, क्योंकि मैं हील्स वगैरह इतनी वेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि आई आई यूजुअली प्रेफर खुस्सास एंड फ्लैट चप्पल्स, और या फिर कोल्हापुरी। लेकिन मुझे अपने घर के लिए थोड़ी चाहिए थी, शूज़ देख रही थी जो कि मेरे लिए कंफर्टेबल, पता नहीं मेरे घर घर के जो शूज़ होते हैं घर पे जो मैं पहनती हूँ, स्लीपर होते हैं, वो मेरे बहुत जल्दी टूट जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। चाहे मैं कहीं से भी ले लूँ, वो थोड़ा-सा शायद चलना फिरना या ज़्यादा होता है शायद घर में, इस वज़ह से तो मेरे हमेशा जो होते हैं ना टूट जाते हैं चप्पल। तो मैं आई हूँ आज स्टाइलों पे, देखती हूँ कि कोई मुझे नरम से चप्पल मिल जाए, कंफर्टेबल से। तो यही मैं देख रही थी, पहन-पहन के चेक कर रही थी, लेकिन कुछ ख़ास मुझे पसंद नहीं आए। तो अभी एथनिक है, मैं जा रही हूँ एथनिक पे, और आपको यहाँ की भी वैरायटी दिखाती हूँ कि यहाँ पे कैसे-कैसे कपड़े आए हुए हैं। तो चलते हैं और देखते हैं एथनिक की वैरायटी। और यहाँ पे भी बहुत अच्छे कपड़े आए हुए थे, लेकिन जो मुझे यहाँ से मोस्टली कंप्लेन होती है वो ये है कि यहाँ पे जो कपड़े हैं बहुत एक्सपेंसिव, ईद के करीब इतना एक्सपेंसिव होते हैं, और हर चीज़ उन्होंने सेपरेट कर दी होती है। लाइक शर्ट की अलग प्राइस होती है, हालांकि सेम ड्रेस है, 3 पीस ड्रेस है, लेकिन उसी सेम ड्रेस का ट्राउजर और दुपट्टा सेम अलग अलग प्राइस पे आप ले। मतलब आई डोंट फील गुड विद दिस कि यार वाई, एक ही ड्रेस है तो आपको क्या ज़रूरत है कि अलग-अलग प्राइस लेने की। बस ऐसे ही आवाम को बस पागल बनाया हुआ है इन ब्रांड्स ने। मुझे इससे ये कंप्लेन होती है। और यूजुअली जब आप जाएँ और ब्रांड पे, जैसे मैं जनरेशन की बात करती हूँ, अगर मैं लाइमलाइट की बात करती हूँ, वहाँ मुझे ऐसी कंप्लेन नहीं होती है। लाइमलाइट पे, जनरेशन पे, और भी 1-2 आउटलेट हैं जहाँ 3 पीस आपको मिलेंगे कंबाइन बिल्कुल प्राइस में, चाहे वो 6000 हो, चाहे वो 5000 हो, 4500 हो, 10 हो, 12000, कुछ भी हो सकता है, लेकिन
सेम प्राइस है। ये तो नहीं, यहाँ पे तो मुझे तो समझ में नहीं आती कि शर्ट आपके 5000 की है और ट्राउजर आप अलग से 3000 का ले लो, दुपट्टा अलग से 2000 का, मतलब ये चीज मुझे थोड़ी हजम नहीं होती एक्चुअली। एंड आई रियली डोंट लाइक इट कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जाहिर बात है अगर आप ले रहे हो ड्रेस तो आप फुली लोगे ना। इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप हाफ ड्रेस ले लो और फिर दुपट्टा आप उसका अलग से ले लो और शर्ट या ट्राउजर के लिए आप अलग से तगदो करो, तो ये तो थोड़ी चीज इनको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। खैर, यहाँ पे मेरा कैमरा पॉज हो गया, लेकिन हम फिर बाहर आ गए थे और थोड़ा सा मैंने कहा जरा रेस्ट करूँ, क्योंकि चल चल के भी बंदा थक जाता है। यहाँ पे तो मॉल इतना बड़ा होता है कि बंदा चल चल के थक जाता है, तो थोड़ा सा बंदा रेस्ट करता है खड़े होके कहीं। तो मैंने अभी जाना था जी आगे लाइमलाइट पे, ये मेरा टारगेट लाइमलाइट है, आगे मैंने इधर जाना है। तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, लेकिन अब मैंने पूरी एक एक चीज़ डिटेल में नहीं बनाई, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ऑलरेडी मैंने ये सोचा हुआ था कि मैंने क्या कौन सा ड्रेस ले लेना है ऑनलाइन में, ये डिसाइड कर चुकी थी। बस आके मैंने एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी यहाँ से, और वो मैंने ले लिया था। लेकिन आपको दिखाऊंगी ईद के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो में। लेकिन अभी तो सब हम फारिग हो चुके थे शॉपिंग से, और बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो हम आ गए हैं बट कढ़ाई टिक्का पर, वो यहीं है GT रोड पे। तो वहाँ से हमने सोचा थोड़ा खाना खा लेते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ भूख लग रही थी, टाइम भी इतना हो गया था। तो बस शॉपिंग से फारिग हुए तो हम चले खाना खाने। रात के जो डिनर का टाइम हो गया तकरीबन, यहाँ पे 8 या 9 बज गए थे। तो मैंने कहा चले ज़रा खाना शाना के। अब यहाँ पे हम देख रहे थे मेन्यू कि क्या क्या है यहाँ पे अवेलेबल। तो जाहिर बात है बट कढ़ाई है तो उस पर कढ़ाई ही हो सकती हैं जो कि आप लें, क्योंकि ये स्पेशलिटी होती है इनकी। तो हमने कढ़ाई ही ऑर्डर की थी, और बस हमने अपना ऑर्डर दिया, मेन्यू देखा और ऑर्डर दिया। और बस फिर एम्बियंस थोड़ी सी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एम्बियंस है कि कैसी है। ठीक है, नॉर्मल सी है लेकिन अच्छी है। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था, जो कि आप लोगों को भी ज़रूर मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे जाएं और यहाँ से खाना खा सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। यहाँ की कढ़ाई वाकई बहुत टेस्टी होती हैं। तो जी हम अब खाएंगे खाना। और प्लीज़ अगर हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बस ये आज की जो मैंने अपनी शॉपिंग जिस तरह की वो मैंने आपको दिखाया, कपड़े शपड़े दिखाए, फिर अब बस खाना खा रहे हैं। हमारा खाना आ चुका है। कढ़ाई हमने ऑर्डर की थी, मटन कढ़ाई थी, और इसमें एक प्लेटर था, बारबेक्यू प्लेटर था। तो साथ बस ये हमने ऑर्डर किया था। तो अब हम करेंगे जी अपने खाने को एंजॉय। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।